सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो जिले के सभी खाद बीज विक्रेता सामूहिक रूप से अपना लाइसेंस कृषि विभाग में जमा करवा देंगे। विक्रेताओं की कोर कमेटी गठित की गई। प्रदेश भर में खाद बीज कीटनाशक विक्रेताओं की हड़ताल से किसान को समय पर नहीं मिल पा रहा खाद बीज व अन्य बिजाई प्रभावित होने की आशंका। अटेली क्षेत्र में खाद एवं बीज विक्रेताओं ने 7 दिन की हड़ताल शुरू की। सीड्स एवं पेस्टिसाइड्स एक्ट 2025 के विरोध में अटेली क्षेत्र में सोमवार से जिले में खाद एवं बीज विक्रेताओं की दुकानें बंद रही। एक्ट के विरोध में महेंद्रगढ़ जिले की खाद बीज कीटनाशक विक्रेता एसोसिएशन की नारनौल में चांदनी रिजॉर्ट में सोमवार शाम को बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों के विक्रेताओं ने अपना विरोध जताया। एसोसिएशन के जिला प्रधान कुलदीप यादव की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह एक्ट के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। अगर फिर भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो जिले के सभी खाद बीज विक्रेता सामूहिक रूप से अपना लाइसेंस कृषि विभाग में जमा करवा देंगे। आगामी निर्णय लेने के लिए जिले में 7 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रधान कुलदीप यादव, अटेली संजय अग्रवाल, नारनौल से नरेश गर्ग, विनोद अग्रवाल, महेंद्रगढ़ संदीप अग्रवाल, जसवंत यादव, महेंद्रगढ़ आलोक अग्रवाल, कनीना शामिल हैं। सीड्स एवं पेस्टिसाइड्स एक्ट 2025 के विरोध में अटेली क्षेत्र में सोमवार से खाद एवं बीज विक्रेताओं की दुकानें बंद रही। अटेली क्षेत्र ही नहीं, जिले में सभी दुकानें बंद रही, जिस कारणों से किसानों को खाद बीज के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। विक्रेताओं ने पेस्टिसाइड्स एक्ट के विरोध में 7 दिन की हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते 7 दिनों तक खाद एवं बीज विक्रेता अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध जताएंगे। खाद एवं बीज विक्रेताओं की इस हड़ताल से किसानों को काफी समस्या होगी। किसान खरीफ की फसल के लिए बीज नहीं खरीद पाएंगे। खाद एवं बीज एसोसिएशन के अटेली प्रधान संजय अग्रवाल, यशपाल राता, महेंद्र खेड़ी, हर्ष कारिया, संदीप चंदपुरा, राजकुमार राता ने बताया कि नए कानून को वापस लेने की मांग की। सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून का विरोध किया और इस नए कानून को वापस लेने की मांग की। इस कानून के विरोध में अगले 7 दिन तक प्रदेश स्तरीय हड़ताल करने की घोषणा की गई है। साथ ही सरकार से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने के लिए 23 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून में व्यापारियों के खिलाफ असंगत धाराएं लगाई गई है, जिससे किसी भी आदमी का इस व्यापार में रहना संभव नहीं। बताया कि सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अगर अगले 7 दिन में इस मामले में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया तो इस व्यापार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। जल्द ही खरीफ सीजन की बिजाई शुरू होने को है और अगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ये किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अटेली के अलावा क्षेत्र के गाँव राता, कारिया, चंदपुरा, बाचोद, कांटी, खेड़ी आदि गाँव में बंद रही बीज की दुकानें। सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो बढ़ेगी हड़ताल। अटेली मंडी स्टैंड के पास दुकानदार संजय अग्रवाल आदि ने बताया कि कुरुक्षेत्र में 6 अप्रैल को खाद बीज विक्रेता एवं उत्पादकों के सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर अगले 7 दिन में इस मामले में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए तो व्यापार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। जल्दी खरीफ सीजन की बिजाई शुरू होने को है और अगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ये किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, MKB दस्तक के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा सीड एवं पेस्टिसाइड एक्ट 2025 के विरोध में महेंद्रगढ़ जिले के सारे जो बीज विक्रेता और जो खाद विक्रेता हैं पूरे जिले के महेंद्रगढ़ जिले के यहाँ एकत्रित हुए हैं नारनौल के चांदनी होटल में। तो हमारे साथ जो बैठक हो चुकी है, इनके प्रधान हैं जिला प्रधान जो खाद बीज विक्रेता के। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज ये क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण रहा है? आज मैं आपको बताऊं। हाँ जी। हरियाणा सरकार एक काला कानून लेके आई है। अच्छा। अमेंडमेंट के नाम पर। हाँ। तो सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट में अमेंडमेंट किया है इन्होंने। हाँ जी। और जो डीलरों के लिए बिल्कुल आत्मघाती है, जो व्यापार को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। उसकी वजह से लोगों को जेलें देखनी पड़ेगी और छोटी सी गलती के लिए भी उसके जेल की सजा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कीड़ी मारो आप और आदमी मारने की सजा मिल रही है आपको, एक किस्म से मानो आप। नहीं, एक्ट पढ़ लिया आपने? हाँ, पढ़ लिया है। तो उस एक्ट में कम से कम आप ये बताइए, जो पहले जो ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसका कुछ आपको नहीं बताया? सरकार ने ना तो किसी स्टेक होल्डर से बात की, ना और किसी की राय ली गई। जी जी। सीधा आया और पास करके भेज दिया। अच्छा। नहीं तो फिर अभी आपने पूरे जिले में हड़ताल कर रखी है। प्रांत एसोसिएशन की कल कुरुक्षेत्र में बैठक थी। हाँ जी। उसमें फैसला लिया गया कि पूरे प्रांत के डीलर खाद बीज वाले अपनी दुकानें बंद रखेंगे 7 दिन के लिए।
हम अगर ये सरकार नहीं मानती है तो क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, हम जिला की एसोसिएशन, प्रांत एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है और जो वहां से निर्णय हुआ उसके अनुसार आज पूरे दिन आपने देखा होगा इधर उधर हाँ जी, हाँ जी। नांगल चौधरी, अटेली, गोद बड़ावा, सतनाड़ी, कहीना, महेंद्रगढ़ सब दुकानें बंद रही। लगभग 400 के आसपास हमारे डीलर बंधु हैं जो दुकानें बंद करके अपने घर बैठे हैं। और अगर यही कानून लागू रहा तो ये दुकानें वैसे ही बंद करनी पड़ेगी इन लोगों को। बीज का व्यापार करने के लायक ही नहीं रहेंगे लोग। आप एक बात बताइए, हम पैक सीड खरीदते हैं और पैक सीड हम बेचते हैं आगे, और उन कंपनियों का बेचते हैं जो कंपनियां सरकार ने परमिशन दे रखी है। हम अपने घर से तो बनाते नहीं है। जी जी। उसमें कोई मानक स्तर नीचे आता है तो उसमें हमारी कहाँ गलती है? हमने कंपनी से पैक लिया और कंपनी वो है जिसको सरकार ने परमिशन दी है। जिस कंपनी को सरकार ने परमिशन दी उस कंपनी का सीड हमने परचेज किया। सरकार ने हमें बीज बेचने का लाइसेंस दे रखा है। प्रधान जी, जैसे हमारी गलती क्या है? नहीं, इसमें ये है कि जो नकली बीज ना बिके, किसानों को प्रभावित वो सरकार एक्ट में नकली की परिभाषा तय करे ना। हमने किसी कंपनी से बीज परचेज किया और हमारे पास उसके बिल हैं और कंपनी को सरकार ने परमिशन दे रखी है बेचने की, वो नकली कहाँ हो गया? अगर वो 1% मान लो 70 से कम पाया जाता है, किसी बीज की जर्मिनेशन की मान लो मिनिमम स्टैंडर्ड है 85% का, अगर वो मिलता है आपको 83% सैंपल में पाया जाता है, तो वो 83% होने से नकली थोड़े हो गया। वो नकली नहीं है, उसको सब स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप। उस 2% से ना तो आदमी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना किसी की हत्या होती है उससे, ना किसी को इतना आर्थिक नुकसान होता है कोई दिवालिया हो जाए, कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ता 2% कम जमने से। और उसके अलावा सरकार एक कैटेगरी भी तो तय करे ना कि भाई जिसका 5% कम सैंपल में सब स्टैंडर्ड आता है उसके लिए सजा है, 50 वाले के लिए, 100 वाले के लिए, 80 वाले के लिए। अब जिसका 1% स्टैंडर्ड कम आया उस आदमी को भी 6 महीने की सजा है, जिसका 50% कम आ रहा है उसको भी 6 महीने की सजा है। दूसरी बात, हम जब लिया ही पैक है, सरकार ने परमिशन दी है जिन कंपनियों को, उन कंपनियों का अथॉरिटी लेटर हमारे पास है, हम उनका माल बेचते हैं। सरकार ने हमें बीज बेचने, दवाई बेचने की परमिशन दे रखी है, लाइसेंस दे रखी है, हम लाइसेंस के नॉर्म पूरे कर रहे हैं, तो हमारी गलती कहाँ है इसमें? हमारी फाल्ट कहाँ है? सरकार या तो ये बताए या आपकी फाल्ट ये है? जो खाद बीज जो कीटनाशक जो एसोसिएशन है, इसका मतलब इस एक्ट को ही आप बदलवाना चाहते हो या इसमें अमेंडमेंट चाहते हो? इस एक्ट को ना बिल्कुल न्यायपूर्वक तरीके से लागू किया जाए। जो नकली काम करता है उसको चाहे 20 साल की सजा हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार पहले नकली की परिभाषा तय करे। नकली किसको बोल रही सरकार? जिस चीज का नकली तो वो हो गया ना, आपने मेरी चीज को और दूसरी चीज में डाल दिया, वो नकली हो गया, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ, नकली हुआ। अब जिस कंपनी का बीज हमने लिया, जिसके परमिशन है, जिसका हमारे पास बिल है, जिसकी हमारे पास अथॉरिटी है, वो नकली कैसे हो सकता है? सब स्टैंडर्ड तो हो सकता है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। प्रधान जी ने पूरी बात बताई। अभी दो और एसोसिएशन के जो सदस्य खड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक बार रोक लो। यहाँ पे नारनौल, हाँ जी, सरकार ने जो बीज अधिनियम नियम 2025 अमेंडमेंट किया है, इसके अंदर एक शब्द यूज किया है, कोग्निजेबल। आप सर्च कर देखिए, कोग्निजेबल मर्डर पर, रेप पर और अन्य सघन्य जो धाराएं हैं उन पर लागू होता है। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो कि बिक्री से आधारित हो, उस पर कोग्निजेबल एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन सरकार ने कोग्निजेबल एक्ट के अंदर इसको ला करके और सरेआम जो है बीज वालों का और किसानों का कत्ल करने की कोशिश की है। क्योंकि कोग्निजेबल एक्ट के अंदर अगर ये आ गया तो फिर किसी भी प्रकार से बीज वाले को कोई ना तो किसी भी प्रकार का कोई वारंट इश्यू होगा, ना कुछ और होगा। डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति एक एप्लीकेशन देगा और पुलिस वाला आकर के उसको अरेस्ट कर सकता है। जब आप एक बात बताएं, बीज वाला कोई बीज जो है वो अपना बिल से ला रहा है, अथॉरिटी लेटर से ला रहा है, सरकार जिस कंपनी का बीज उसके पास आ रहा है उसको कंपनी को बीज बनाने की परमिशन दे रही है। बीज वाले का ऐसा क्या कसूर है कि उसको कोग्निजेबल एक्ट के अंदर में और उसको जो है ना अरेस्ट किया जाए? इसके अंदर बिल्कुल ये जो एक्ट बनाया गया है ये बिल्कुल एसी के अंदर बैठ करके चंद लोगों के द्वारा बनाया गया है। किसी भी प्रकार का ना तो इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन ली गई है, ना किसी कीटनाशक, बीज, खाद, दवाई या किसी सीड प्रोड्यूसर एसोसिएशन से इसकी जो है ना कोई किसी भी प्रकार से कोई रायशुमारी की गई है। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग यही है कि इस एक्ट को जो है ना अमेंड किया जाए और इसको खत्म किया जाए और इसके अंदर सबसे पहले ये परिभाषित किया जाए कि क्या नकली है। नकली की परिभाषा सबसे पहले जरूरी है। इन्होंने कहा नकली बीज। मैं कहता हूँ नकली क्या है, एक बात बताएं आप। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोई भी बीज है अगर कोई कंपनी बनाती है तो सबसे पहले उसकी परमिशन जो है राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार के बाद वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, जिसके अंदर की अधिकारीगण है उसका सैंपल करते हैं और उसके बाद ही वो नमूने जो है वो पास होकर के और जो है बीज के लिए बिक्री के लिए वितरित किए जाते हैं। तो अगर नकली है तो जो व्यक्ति जिसने पास किया है
उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, जिस व्यक्ति ने लाइसेंस दिया है उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, जो कंपनी जिसने बनाया है जिसके एफिडेविट दिया हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन के ऊपर एक्शन किया जाए। इसमें कहाँ आ गया डीलर, एक बात मुझे बताएं आप। आपने बहुत सारी बातें बताई, तो हम सरकार से मांग आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव एक डीलर हूँ, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र महेंद्रगढ़ मेरी फर्म है। हाँ जी। और साथियों, आज हमारी एक मीटिंग हुई है, जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है यहाँ चांदनी रिसोर्ट में, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि एक जो ये कानून के अंदर जो एक अमेंडमेंट किया गया है। कौन सा कानून है? कानून है जी आपका ये बीज एक्ट जो 2025 जो अभी एक नया अमेंडमेंट आया है इसके अंदर, उसके अंदर ये संदर्भित किया गया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई नकली कोई बीज वगैरह या कोई दवाई वगैरह अगर पाई जाती है किसी दुकानदार के पास, तो उसको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ये वर्ड उसमें साफ दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि बगैर किसी वारंट के सीधी गिरफ्तारी और साथ के साथ 3 साल की जेल दुकानदार भाई को। तो ये नियम टोटली, ये कानून बिल्कुल हमारे हितों के खिलाफ है, क्योंकि आज आपने नारनौल की जो पूरे जिले के जो एसोसिएशन जो खाद बीज विक्रेता बैठक हुए, तो उनमें क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं, उनको संक्षिप्त कर दो। उसमें मुख्य निर्णय ये लिया गया है जी, उसमें मुख्य निर्णय ये लिया गया है कि एक तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी, जो कि हमने आज से शुरुआत की थी, और बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी बीज खाद दवाई वगैरह की बिक्री हमारी तरफ से नहीं की जाएगी, ताकि सरकार को भी हमारा कितना महत्व हो उस चीज़ के बारे में पता लगे। क्योंकि ये जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं ये बंद कमरे में निर्धारित की गई हैं, जिसका हमारे जैसे दुकानदारों को, हमारे जैसे डीलरों को कोई ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का, जहाँ तक कोई एक मैसेज तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को नहीं दिया गया। निर्णय क्या लिए गए हैं आज के? निर्णय यही लिया गया है कि इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल की जगह गवर्नमेंट हमारी इन मांगों को पूरा करे कि इसकी एक परिभाषा निर्धारित की जाए कि नकली क्या है। नहीं, 7 दिनों तक बंद रहेंगी 7 दिनों तक बिल्कुल टोटली क्लोज रहेंगी, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, और ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। नहीं, जो भाई दुकानदार खोलेगा तो उसके लिए आपने जुर्माना भी तय कर दिया? जी, उसके लिए जुर्माना रखा गया है 11,000 रुपये का। जो भी दुकानदार खोल लेगा उसके ऊपर पेनल्टी है। जिला स्तरीय हमने कमेटी बनाई गई है निगरानी रखने के लिए। इससे किसानों को अगर बीज नहीं मिलेगा तो उनकी प्रभावित हो जाएगी खेती? बिल्कुल प्रभावित होगी। और लेकिन एक चीज़ और है कि प्रभावित तो वो होनी है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो ये बगैर पूछे, बगैर किसी की सहमति के जो काला कानून जो लाया गया है उसके अंदर किसान ही नहीं, दुकानदार भी सारे परेशान हैं। नहीं, यही सरकार ने पीछे किसानों के लिए भी एक काला कानून लेके आई थी, उसमें क्या कहोगे? पहले एक बार लेके आई थी जब किसान बैठे थे सड़कों पर। जी देखिए सर, ऐसा है कि जिस प्रकार का इसमें एक इस प्रकार की लैंग्वेज यूज की गई है इस कानून के अंदर कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो धारा जब 302 धारा लगती है तो उस दौरान पे लागू होने वाली जो ये चीज़ें हैं वो एक दुकानदार के ऊपर बेवजह थोपी जा रही हैं, जबकि हमारे बीच से ना तो कोई मरता है, ना किसी कोई आर्थिक हानि होती है किसी को, ना कोई जानवर को कोई आर्थिक हानि होती है, ना इंसान को होती है। नहीं तो सरकार कैसे नकली बीज खाद बीज पर कैसे अंकुश लगाए आपके हिसाब से? वो अपने उनकी जो भी कोर टीम है सरकार की, वो अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करे, सैंपलिंग करवाए। कंपनियों के बीज की सैंपलिंग अगर तय होती है मार्केट में आने से पहले, उसका कोई पैमाना निर्धारित करे और अपने लेवल पे सैंपलिंग करवा के उसके बाद बीज को परमिशन दे, ताकि इस चीज़ के अंदर सुधार हो सके। जिसको बार बार ये राग अलाप रही है सरकार कि भाई नकली बीज, यार कम से कम उसका कोई क्राइटेरिया, कोई पैमाना तो उसका होना चाहिए कि नकली बीज आप किसको कह रहे हैं। ठीक है।